बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील क्षेत्र के बोरबन तालाब में हुए भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा। कई बड़े अधिकारी इसकी जद में, कईयों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप। अभी तक करीब 36 लोगों के हो चुके हैं बयान। इसमें तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी भी पहुंची कलेक्टर कार्यालय बयान के लिए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील क्षेत्र के ग्राम बोरबन में बना बोरबन तालाब का निर्माण करीब 15 करोड़ की लागत से हुआ था, जिसमें किसानों की खेती डूब में गई, जिसका मुआवजा भी किसानों को दिया गया, किंतु इसके निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इस 15 करोड़ के तालाब में भारी भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, जिसके छींटे तत्कालीन नेपानगर एसडीएम विशा माधवानी पर भी गिरे हैं और कहीं ना कहीं यह भी इससे अछूती नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद दीक्षित द्वारा इसका खुलासा भी किया गया है कि इस बोरबन तालाब निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें नेपानगर तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही नहीं, एसडीएम रहते हुए इनके ड्राइवर के खाते में भी करीब 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके भी दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। इसी के तहत आज तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी को बयान के लिए बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह के यहां उपस्थित होकर बयान दिए गए। अभी तक इस पूरे मामले में करीब 36 लोगों के बयान हो चुके हैं और आगे भी जांच अभी प्रारंभ है। वहीं जब इस संबंध में तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस मिला था, इसके लिए आज यहाँ आई हूँ। जो भी जांच में सिद्ध होगा मैं उसका सम्मान करूंगी, क्योंकि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। वहीं जांच अधिकारी एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अभी जांच जारी है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत कलेक्टर साहब को प्राप्त हुई थी कि कलेक्टर साहब ने उसको मुझे मार्क किया है कि आप इसमें जांच करें। तो जांच के रूप में मेरे द्वारा मौका पंचनामा भी बनाया गया और उससे संबंधित जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको मैंने बयान के लिए अपने कार्यालय में बुलवाया है। किस तरीके की शिकायत है, क्या है मामला इस प्रकार का है कि ग्राम चौखंडिया में बोरबन तालाब भूमि अधिग्रहण हुआ था 2018-19 के आसपास। तो उनमें से सर्वे क्रमांक 190 और 194 जो डूब में गई और जिसका मुआवजा तैयार किया गया। तो शिकायत में ये उल्लेख है कि जो एक्चुअल व्यक्ति हैं उनको पेमेंट नहीं हुआ और किसी और को हो गया। आप किस लिए पहुंचे थे बुरहानपुर? मुझे एक सूचना पत्र दिया था, उसी जांच के संबंध में जो चल रही है उसके लिए मुझे जांच में सहयोग देने के लिए बुलाया गया है। तो मुझे निर्देश मिले हैं तो मैं आज यहाँ उपस्थित हो गई। मैडम, अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध के तौर पे एसडीएम नेपा को भी देखा जा रहा है तत्कालीन। अभी मुझे इस बात का कुछ भी संज्ञान नहीं है। अभी मैं यहाँ आई हूँ, जाँच चल रही है, जाँचकर्ता अधिकारी हैं, जो भी होगा आप लोगों को सबको पता चल ही जाएगा। ठीक है। इसमें मैडम एक सवाल और कि इसमें जो ड्राइवर है एसडीएम के, उनके खाते में भी 4 लाख रुपए गए हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अगर ऐसा है तो ये सवाल आप जांचकर्ता अधिकारी से करिएगा। मैं तो आज ही आई हूँ सूचना पत्र। नहीं, एसडीएम देखिए एडीएम के रूप में कलेक्टर साहब ने मुझे बहुत सारे काम दे रखे हैं। उन बहुत सारे और इम्पोर्टेंट काम में एक ये काम जांच का भी है। तो कलेक्टर साहब को ये नहीं पता है कि आज किसके बयान होना है, क्या है, क्योंकि कलेक्टर की बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और अभी कोविड जैसा कि आप जानते हैं तो उससे भी संबंधित कई काम मेरे पास हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग के लिए भी मुझे बार बार कलेक्टर साहब से बताना पड़ता है कि सर आज की ये रिपोर्टिंग, आज की ये रिपोर्टिंग है। तो उसके लिए मुझे बार बार आना जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो टेलीफोनिक हो जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें सामने जा कर के बताना पड़ता है। अभी आज के दिन जो है तत्कालीन एसडीएम और भूल अधिकारी सुश्री विशा माधवानी जी का जो है कथन अंकित किए जाने थे। जब से वो यहाँ आई हैं रेंज रोवर गाड़ी से उतर के, उसके बाद से वो डायरेक्ट कलेक्टर चैम्बर में घुसी हैं। कलेक्टर साहब द्वारा जो है जांच अधिकारी जो है एडीएम साहब को बुलाया गया 5 मिनट बाद में। वो जांच अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और वहीं कमरे में बैठ के जो है पहले वकील भी अंदर गए थे, बाद में वकीलों को हटा दिया गया। निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखते हैं आप? कहीं ना कहीं इसमें जो है अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है पूरी जाँच के अंदर। अभी तक की जाँच बहुत अच्छी चल रही थी और इस तरीके से इंटरटेन करना, जिसके ऊपर यानी जो उस भूमिका में जो है प्रश्न चिन्ह लगा है जिसकी भूमिका पे ऐसे अधिकारी को, तो क्यों नहीं सीधे सीधे जांच करते हैं? अगर हम निष्पक्ष थे, हम निर्दोष हैं, तो हमको तो जाके सीधे सीधे जो है जांच अधिकारी के सामने बयान दे के आना था अपने। क्यों कलेक्टर साहब के चैम्बर में जाने की जरूरत थी? आपका नाम?